हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम लोग डिस्कस किए इससे पहले कि प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, उनके कितने टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। उसके मोड ऑफ एक्शन का मतलब होता है उसके कार्य करने के तरीके के आधार पे कितने टाइप के प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो प्रिजर्वेटिव का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम लोग सिंपली एंटी माइक्रोबियल एजेंट देंगे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो होता है जो माइक्रोब्स जो होते हैं, जो एयर में या फिर हमारे दूषित हाथ में आप कंटेमिनेटेड है कहीं से भी, ड्रग में हमारे पानी यूज करते हैं जो ड्रग बनाने के लिए, कहीं से भी ड्रग को जब बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो वो खराब ना हो, क्योंकि हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है? प्रिवेंट करता है डिग्रेडेशन विथ माइक्रोब। माइक्रोब से जो डिग्रेडेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है। मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई बैक्टीरिया है या कोई माइक्रोब्स है, किसी ड्रग में वो क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, खराब कर रहा है, तो हम लोग उससे पहले क्या करते हैं कि उसमें प्रिजर्वेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट मिला देते हैं। तो क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले से प्रिवेंशन ले लेते हैं। लेकिन कौन से केमिकल कंपाउंड है जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये याद रखिए कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है बहुत ही लो कंसंट्रेशन में यूज होता है। लो कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, तो यानी उसमें कुछ ऐसा उसके ग्रुप में ऐसा होगा, फंक्शनल ग्रुप, या वो माइक्रोबियल एजेंट ऐसा होगा कि वो बैक्टीरिया को किल कर ले रहा है। तो क्या उसका ह्यूमन जो पेशेंट है वो उसको कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है वो दवा को, तो क्या वो प्रिजर्वेटिव है या एंटी माइक्रोबियल है, वो उस पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा? तो डेफिनेटली करेगा। तो हम लोग का सबसे बड़ा टारगेट होता है कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं उसकी कंसनट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए। अगर एक लिमिट से ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा तो इट विल बी हार्मफुल टू ह्यूमन्स। इसलिए दवा के केस में हम लोग को खास तौर से इसको ध्यान में रखा जाता है। तो जो हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं उसकी कंसनट्रेशन कम होनी चाहिए। इतनी कम होनी चाहिए कि बैक्टीरिया को तो या तो उनकी ग्रोथ को रोक दे या उसको किल कर दे, लेकिन इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि किसी ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचा दे। तो एक ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए। ठीक। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट में बहुत ही कम मात्रा में भी ये एक्टिव होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम लोग केमिकली यूज करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड, पैराबेन्स, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, BHT, BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो फिनोलिक कंपाउंड, पैराबीन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसिन और पैराबीन, ये नाम आपको याद रखना है। ये नाम जनरली एंटीबैक्टीरियल है और ये जब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव में एंटीबैक्टीरियल में इनका नाम याद रखना है। एक्टिविटी के हिसाब से कोई भी एंटीबैक्टीरियल होता है, कोई बैक्टीरिया है, उस पर काम करने के तरीके के आधार पे जो हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला क्या क्लासिफाइड है, ये क्या करता है कि ग्रोथ को रोक देता है। मतलब कोई बैक्टीरिया है, कोई पर्सन है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया ग्रो हुआ, फिर क्या करेगा, धीरे धीरे ये बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बड़ा होगा, फिर ये मल्टीप्लाई, इसी तरह से बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दो कैटेगरी की आती है। एक आती है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ, एक बैक्टीरिया छोटे से बड़ा ना बन पाए, इसको रोक देगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ ही रुक जाए। दूसरा, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसको रोक दे। तो पहला जो होता है वो होता है माइक्रोबायो स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रोकना, स्थिर करना है। तो माइक्रोबायोस्टैटिक इनहेबिट ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा होता है माइक्रोबायोसाइडल। साइडल मतलब होता है किल कर, सुसाइड, जैसे सुसाइडल, सुसाइड करना, हत्या करना, आत्महत्या जिसको सुसाइड कहते हैं, उसी तरह से ये आत्म नहीं है, इसको हम लोग एंटीबैक्टीरियल के थ्रू उसको किल करता है। तो डायरेक्टली क्या करता है, माइक्रो उसको किल ही कर देता है, ना बैक्टीरिया रहेगा, ना वो ग्रोथ होगा, ना मल्टीप्लाई होगा। तो ये दो क्लासिफिकेशन है एंटी माइक्रोबियल एजेंट के। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी प्रिजर्वेटिव में। इसको आप लोग चाहें तो इसे लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट में, बड़ा सिंपल है। आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है, प्रिजर्वेटिव में क्वेश्चन आता ही है। तो शॉर्ट में आपको थोड़ा सा नाम याद रखेंगे
इस फिनोलिक कंपाउंड याद रख लीजिए, BHT, BHA, पैराबीन्स। ठीक, आप लोग इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। वेलकम फ्रेंड। अब हम लोग आगे देखेंगे हमारा एंटीऑक्सीडेंट एक आता है और दूसरा आता है चिलेटिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नाम से पता है एंटीऑक्सीडेंट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारा जो ड्रग होता है, जो ड्रग प्रोडक्ट होता है, वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है। तो डिग्रेड होने का कारण क्या होता है? उसमें एक कारण तो हमने देखा बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया ग्रोथ करता है और उसको डिग्रेड कर देता है। उसके लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव में एंटी माइक्रोबियल एजेंट से उसको चेक कर लेंगे। लेकिन कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन के साथ वो बहुत तेजी से के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट को डिग्रेड कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होता है, ये हर जगह मौजूद है, एनवायरनमेंट से लेके हर सारे प्रोडक्ट में लगभग। तो ये डिग्रेडेशन का कार्य होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। नाम से पता चल रहा है एंटी प्लस ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन को रोकने वाला। ऑक्सीडेशन को क्यों रोका जाता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन से हमारा ड्रग प्रोडक्ट क्या होता है, वो खराब हो जाता है। इतना आप लोग को भी समझना चाहिए कि ऑक्सीडेशन से ड्रग प्रोडक्ट खराब हो जाता है। उस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? प्रिवेंट प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन एंड डिग्रेडेशन इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अगर है तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा? हमारा ड्रग प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। एपीआई, एपीआई हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज आल्सो नोन एज एपीआई। एपीआई इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसलिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। ऑक्सीजन में एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया और टोकोफेरॉल्स हो गया। तो ये तीनों जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह रोल प्ले करते हैं। इतना ही सफिशिएंट है आप लोग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या करता है? फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स विद फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जैसे इमेजिन करिए कोई कंपाउंड है, वो बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ मेटेलिक आयन है, मेटल है। मेटल क्या करता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बॉन्ड बनाता है दूसरे के साथ। तो अगर ये रिएक्शन कर जाएगा तो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? चिलेटिंग एजेंट बनाते हैं। चिलेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है जो मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल कोई है, एग्जाम्पल में मेटेलिक आयन कोई है एम, अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसके चारों तरफ हम लोग एक नेटवर्क बना देते हैं जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होगा? चारों तरफ से घिर जाता है और दूसरे से रिएक्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है जो मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव है उसको चारों तरफ से, जैसे मुझे कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहा है, तो किसी ने एक हाथ पकड़ा और किसी ने दूसरा हाथ पकड़ा, तो आदमी एक जगह स्थिर रहेगा, किसी से लड़ाई नहीं करेगा। लड़ाई के कंडीशन में क्या होता है? कोई लड़ने जाता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने तो क्या होता है? वो रिएक्शन नहीं कर पाता। अगर उसका हाथ छोड़ देंगे तो जाके रिएक्ट कर देगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो हमारा चिलेटिंग एजेंट होता है वो ऐसे ही इसी प्रकार का होता है जैसे किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए। तो मेटेलिक ऑयल के हाथ इसने चिलेटिंग एजेंट ने पकड़ लिए। अब क्या होगा? ये रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा तो स्टेबल रहेगा। हम यही चाहते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल हो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, स्टेबल है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा रहे। सिर्फ यही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, ईडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसका देख लेंगे क्या है। ठीक, पॉलीफॉस्फेट। तो ये दोनों बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं हमारे ईडीटीए एंड पॉलीफॉस्फेट। उसके बाद ये आपको एग्जाम्पल है मेटेलिक आयन से चिलेटिंग एजेंट उसको रोक लेता है। ओके, तो मोस्ट कॉमनली यूज होता है ईडीटीए और पॉलीसॉल्वेट। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, एंटीऑक्सीडेंट एंड चिलेटिंग एजेंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रिजर्वेटिव का यूज, उसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उसको। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने प्रिजर्वेटिव के क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिए हैं जिसमें हमने एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और चिलेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ लिया है। अब देखेंगे प्रिजर्वेटिव का यूज़ क्या है। तो अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो जितना आपने पढ़ा है, जितनी क्लासिफिकेशन, वही उसका यूज़ है। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि जो प्रिजर्वेटिव होता है वो सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ बढ़ाता है। ये क्या है कि आजकल सब लोग चाहते हैं कि स्टेबल होना,
चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कोई पर्सन हो, या फिर ड्रग प्रोडक्ट। क्योंकि जब तक कोई प्रोडक्ट, हम लोग अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमारा ड्रग है वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये है कि वो खराब ना हो। कब तक खराब ना हो? जब तक कि उसका एक्सपायरी डेट एक्सपायर ना हो जाए। अपने एक्सपायरी डेट में वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन ना कर जाए, ठीक है। और जो उसका जो नेचर है वो नेचर बरकरार है। दूसरा सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ के बारे में आपको बताया था मैंने कि सेल्फ लाइफ क्या होता है कि जैसे उसकी एक्सपायरी डेट हमने सेट की है कि इतने दिनों तक वो उसकी सेल्फ लाइफ है, जैसे 1 साल उसकी एक्सपायरी डेट है, तो मान लेते उसकी सेल्फ लाइफ, उसी को सेल्फ लाइफ कहते हैं। तो अपने सेल्फ लाइफ में कम से कम वो स्वस्थ रहे और किसी प्रकार का टॉक्सिसिटी केमिकल भी चेंज हो जाए। क्योंकि हमें पता है जो ड्रग प्रोडक्ट हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। अगर उनका नेचर बदलेगा तो क्या होगा? वो टॉक्सिक हो जाएगा। टॉक्सिक हो जाएगा तो वो हार्मफुल हो जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारा ड्रग है वो स्टेबल है और सेल्फ लाइफ उसकी मेंटेन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसा क्या करते हैं? तो हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव का यूज़ किस लिए होता है? तो सबसे मेन यूज़ होता है स्टेबिलिटी है सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, ये माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से भी प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जांपल एंटी माइक्रोबियल एजेंट। जितने एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं हम लोग उसी क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं, उसमें से एक दो एग्जाम्पल इसमें लिख दीजिएगा। थर्ड है प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। ड्रग प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन से भी प्रिवेंट करता है। हमने ये पढ़ा है कि ड्रग प्रोडक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो अपना नेचर चेंज करके उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। उससे बचने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे इसके यूज़ हैं, बट ये 3-4 जो यूज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही आपका फार्मास्यूटिकल एड, उसके क्लासिफिकेशन, प्रिजर्वेटिव और उसकी क्लासिफिकेशन और यूज कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 3 के कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट यूनिट में, और देखेंगे उसमें क्या है। और आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं। काफ़ी सिंपल है ये लैंग्वेज में। देखिए क्या एग्जाम में आप लोग के वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको बताए हैं वो आप अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है और सिंपल है आपका सूटिक्स। लोग कहते हैं कि काफ़ी टफ है, बट नहीं, आप लोग के लेवल के हिसाब से, डिप्लोमा लेवल के, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं। वो जितना आप समझ सकते हैं उस हिसाब से आपको बताया जा रहा है। इससे सिंपल आप लोग कहीं मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा, तो आप लोग कोशिश करिए कि इसको समझिए। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में नोट्स सिंपल बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। एक और बात है कि आप लोग के में MCQ भी आते हैं। तो MCQ जो आते हैं वो जो एग्जाम्पल्स हैं उससे आते हैं, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।